एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज हम अपनी ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज में आपके लिए फिर से अपने मैथ्स के चैप्टर्स के रिविजन्स लेकर आए हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में क्लास 10th में हमारे पास होता है मीन, मीडियन, मोड, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑगिव्स। तो हम इन्हीं सबके फॉर्मूलेज का एक क्विक एंड शॉर्ट रिवीजन करेंगे एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक मैंने जो भी वीडियोस बनाए हैं रिगार्डिंग दिस मैथ्स टॉपिक्स ऑफ क्लास 10 उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा जितने भी क्लास 10th के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी का मैंने पेपर पैटर्न से रिलेटेड वीडियो बना दिया है और कुछ आपको पेपर पैटर्न के साथ ही उसमें स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई है। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं रिगार्डिंग द टिप्स एंड ट्रिक्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम ज़रूर बनाएंगे उसके लिए। और बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए 2 मंथ स्ट्रैटेजी भी आ रही है बोर्ड के लिए कि अब आपको किस तरीके से वाइंड अप करना है अपना सिलेबस और क्या आपकी रिवीजन टेक्निक्स होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आज हम अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है स्टैटिस्टिक्स में और किस तरीके से उसके मेन फॉर्मूलाज को हम अपनी फिंगर टिप्स पर रख सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैथ्स के अंदर जिसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशंस करनी होती है फॉर्मूला पुट करके। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बिल्डिंग की आपको ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें से हमेशा एक 3-5 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आता है। वो क्वेश्चन लॉन्ग तो होता है लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस उसमें अच्छे से करोगे तो आप उसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले अब हम फर्स्ट चीज़ जो स्टैटिस्टिक्स में आती है वो होती है एवरेज। तो एवरेज क्या होता है? अभी तक हमें जो इन जनरल टर्म्स पता है वो एवरेज ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय 2। बट अगर हम एक टर्म ऑफ एवरेज को डिफाइन करने की कोशिश करें तो एवरेज इज अ सर्टेन वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंप्लीट डेटा सेट। ओके, तो बेसिकली जैसे मेरे पास 12 वैल्यूज हैं तो एक ऐसी वैल्यू जो मेरे पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर सके इन अ वे कि वो सारे डेटा का एक काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। आप रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आप स्कूल में होते हैं तो एक क्लास मॉनिटर होता है हर क्लास का। अब आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे को तो आपका प्रिंसिपल नहीं बुला सकता ना, या फिर आपके कोई भी टीचर हर बच्चे को तो नहीं बुला सकते हैं। तो उसी के लिए हम एक क्लास मॉनिटर बना देते हैं जो सब बच्चों को रिप्रेजेंट करता है कोई भी स्कूल की मीटिंग या फंक्शन में। उसी तरीके से अगर मेरे पास बहुत बड़ा डेटा सेट है तो मैं सारे नंबर्स को तो नहीं वैल्यू कर सकती हूँ, इसीलिए मैं एक एवरेज वैल्यू उसकी ले लेती हूँ जो उस पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट करे। जो हमारा एवरेज होता है वो 3 टाइप्स का होता है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो मेरा 3 टाइप्स का एवरेज है, मीन, मीडियन एंड मोड। और हम अब अपने चैप्टर में आगे जब प्रोसीड करेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे कि मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं और एक छोटा सा डिफरेंस क्या होता है इन तीनों में, बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे मीन के साथ। मीन क्या होता है? मीन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। एवरेज वैल्यू मीन्स कि एक ऐसी वैल्यू जो पूरे डेटा सेट का एवरेज सा हो। मतलब अगर जैसे मैंने 3 नंबर्स लिए हैं 10, 13 एंड 15, तो इसमें जो मेरा 13 है वो कहीं ना कहीं एक एवरेज सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ना तो 15 की जगह बहुत एक्सट्रीम एंड पर है ना ही 10 की जगह बहुत कम है। तो इसीलिए कोई ऐसी वैल्यू जो एवरेज हो पूरे डेटा सेट का उसे हम मीन बोलते हैं। मीन को फाइंड करने के लिए हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द डायरेक्ट मेथड, then we will see the assumed mean method and the third we will see step deviation method। तो सबसे पहले डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हमें सबसे पहले क्लास मार्क निकालना होता है। वैसे तो अगर आप लोगों ने क्लास में थोड़ा बहुत इस टॉपिक को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, बट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ही ईजी है क्लास मार्क निकालना। आपको सपोज रेंज दे रखी है 50 to 60। सपोज आई एम अज्यूमिंग अ टेबल जिसमें आपको इस तरीके से कलेक्शन दे रखा है। ये सपोज 2 ही वैल्यूज ले रही हूं मैं फॉर एन एग्जांपल। तो इसमें आपको लोअर लिमिट जो दे रखी है दैट इज 50 एंड अपर लिमिट जो आपको दे रखी है दैट इज 60। तो हमें यहाँ पर क्लास मार्क निकालने के लिए एक ऐसी वैल्यू को निकालना है जो इन दोनों के बीच में आए। तो दैट इज हाफ ऑफ 50 प्लस 60, दैट इज हाफ ऑफ 110 विच विल बी इक्वल टू 55।
सो हमारा क्लास मार्क हो जाएगा फॉर दिस रेंज एज 55। ऐसे अगर आप नीचे वाली रेंज का कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा आपका 65। तो हमें क्लास मार्क निकालना होता है सारी रेंजेस का। देन वी हैव टू फाइंड एफ आई एक्स आई, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पर हमें मिल गया क्लास मार्क, तो सपोज मैं यहाँ पे से लिख लेती हूँ क्लास मार्क को, आपके लिए ईजी हो जाएगा टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मेरा क्लास मार्क हो गया, यहाँ पे मेरी फ्रीक्वेंसी है ये। तो मेरी जो ये फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी के साथ अब मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो मैं एक कॉलम बना लूंगी एफ आई एक्स आई, और उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगी 55 इंटू 60 एंड 65 इंटू 50। तो जो भी आंसर्स आएंगे वो आप यहाँ पे नोट कर लोगे, और ऐसे आपके पास कुछ वैल्यूज आ जाएंगी इस कॉलम के अंदर। एंड देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द मीन विच इज वेरी सिंपल, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो जो भी यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ रही है आप उन सबको ऐड कर दोगे और आपको एक टोटल वैल्यू मिल जाएगी जो कि आपका सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा। और सिग्मा एफ आई यानी कि टोटल ऑफ जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं आप उनको टोटल कर लोगे और डिवाइड कर दोगे। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हो गया ये हमारा होता है डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड। नाउ लेट अस सी द अज्यूम मीन मेथड। तो अज्यूम मीन मेथड थोड़ा लेंदी होता है एज कम्पेयर टू हमारा डायरेक्ट मीन मेथड, बट बहुत ही ईजी है और फॉर्मूले में तो बस एक माइनर सा चेंज है। यहाँ पर एक अज्यूम मीन हम अज्यूम करेंगे, उसको हमें ऐड करना है, और एक डेविएशन हम यहाँ पर अपनी अज्यूम करेंगे, तो उन डेविएशंस को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द फ्रीक्वेंसी इंस्टेड ऑफ द क्लास मार्क, जैसे हमने पिछली बार निकाला था। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास मार्क निकालना है। तो सपोज मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है, तो इसमें सपोज मेरा क्लास मार्क हो जाएगा 25। क्लास मार्क निकालने का भी मैंने आपको बताया कि हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्लास मार्क 75, देन यहाँ पे आपका 125 एंड 175। ओके, अब आपको क्या करना है, चूज अ सूटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई एज अज्यूम्ड मीन। वैसे तो आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं अज्यूम मीन मेथड में, बट आप अपने हिसाब से सीइंग द वैल्यूज कि आपको क्या लगता है कि एक मिडिल सी एवरेज सी वैल्यू आ जाएगी जो उसको रिप्रेजेंट कर सकती है, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो सपोज मैंने इसे 75 को चूज कर लिया है एज माई अज्यूम्ड मीन, तो ये मेरा हो गया ए। ओके, देन कैलकुलेट द डेविएशंस। अब जो हमारा क्लास मार्क और सारी भी जो भी फ्रीक्वेंसीज का आया था क्लास मार्क, हमें उसका डेविएशन निकालना है फ्रॉम आर अज्यूम्ड मीन। ओके, नेगेटिव भी आ सकता है डेविएशन, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आप अब डेविएशन निकालोगे तो 25 यहाँ पे हमें अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो 25 माइनस 75 क्या होगा, 50। देन 75 माइनस दिस विल बी माइनस 50, सॉरी, then 75 minus 75 will be 0, then this will be your plus 50 and this will be your 100। ओके, ऐसे आपने एक डेविएशन का कॉलम बना लिया। देन कैलकुलेट एफ आई डी आई। ओके, यानी कि आपको अब इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम डायरेक्ट मीन मेथड में एक्स आई को मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी क्लास मार्क को मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर कॉलम में। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला जो मेरा फाइनल है उसमें मुझे चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई। तो आप इसको ऐड कर लो, यहाँ पर आपका सिग्मा आ जाएगा। एंड देन जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं जैसे हमने डायरेक्ट मीन मेथड में करा था, यहाँ पर हम इसको ऐड कर लेंगे। एंड देन वील पुट दिस फॉर्मूला दैट इज ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ए जो मेरा अज्यूम्ड मीन है यानी 75 प्लस और जो भी आपका सिग्मा एफ आई डी आई आएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, ये मेरा आंसर हो जाएगा फॉर अज्यूम मीन मेथड। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नाउ कमिंग टू आवर लास्ट मेथड फॉर द मीन, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमें फिर से वही सिंपल क्लास मार्क निकालना है, देन हमें एक वैल्यू को फिर से अज्यूम करना है एज आर अज्यूम्ड मीन। उसके बाद यहाँ पर हमारी कैलकुलेशन जो होती है वो थोड़ी और सिंपल हो जाती है, क्योंकि हम सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं अपने मल्टीप्लिकेंट, जिससे भी हमें मल्टीप्लाई करना है हमारी फ्रीक्वेंसीज को, उसको हम चाहते हैं कि वो इतना सिंपल हो जाए कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एच वैल्यू डिफाइन करी, दैट इज द डिफरेंस ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट।
जो भी आपकी क्लास की अपर लिमिट लोअर लिमिट गिवन होगी उसके बीच का डिफरेंस। अब क्वेश्चन में ये गिवन भी हो सकती है आपको, जैसे कि सपोज मैंने जो यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया, इसमें मेरे को H20 गिवन है, ओके, और यहाँ पे मेरे को सीधा क्लास मार्क्स उन्होंने गिवन है और फ्रीक्वेंसीज मेरी गिवन है। तो यहाँ तक मेरा हो चुका है इस क्वेश्चन में। देन फाइंड यू आई। अब हमें यू आई निकालना है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला यूज करके। तो मेरा सबसे पहला यू आई क्या निकलेगा, सपोज मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरा 100 इज द अज्यूम्ड मीन, ओके, सो देन हाउ विल यू कैलकुलेट 60 माइनस 100 अपॉन 20, दैट इज माइनस 40 अपॉन 20 विच विल बी माइनस 20। तो ये आपका आ गया माइनस 20। ऐसे ही आप औरों के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो 80 के लिए आ जाएगा माइनस 20 अपॉन 20, दैट इज माइनस 1, एंड 100 के लिए आपका आ जाएगा 0। ओके, और वैल्यूज होती तो आगे और लंबा हो सकता है, मैंने बहुत छोटे एग्जांपल लिए जस्ट टू एक्सप्लेन द स्टेप्स। अब उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइंड एफ आई एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ गया सिंगल, मतलब बहुत छोटी वैल्यूज आ रही है आपकी मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगी। एंड लास्ट में बस आपको अपना मीन का फॉर्मूला ये पुट करना है। तो मीन का फॉर्मूला मेरा यहाँ पर है ए इज ए प्लस, यानी मेरा अज्यूम मीन क्या था 100 प्लस ब्रैकेट में h दैट इज वॉज 20 मल्टीप्लाइड बाय जो भी आपका सिग्मा आएगा एफ आई यू आई का, यहाँ पर मेरा आ रहा है 45 माइनस का अपॉन जो भी आपकी फ्रीक्वेंसीज का सिग्मा आएगा, जैसे यहाँ पर मेरा आ रहा है 10, ओके, एंड देन यू कैन कैलकुलेट, सो दिस वैल्यू विल बी अराउंड 10. So this will be your assumed mean. This will be your mean for the whole data set. Okay. So now coming to the median. तो मीडियन क्या होता है, जैसे मीन होता है हमारा एवरेज वैल्यू, ऐसे ही मीडियन जो होता है मेरा वो होती है मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट, यानी कि हाफ ऑफ द डेटा सेट वैल्यूज जो है वो मेरे मीडियन से कम होनी चाहिए और हाफ ऑफ द डेटा सेट वैल्यूज जो है वो ग्रेटर देन द मीडियन होनी चाहिए। ओके, तो मीडियन अगर आपको सिंपली फाइंड करना हो तो आप n बाय टूथ वैल्यू या फिर n प्लस वन बाय n बाय टू प्लस वन वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो अगर आपका ग्रुप्ड डेटा सेट नहीं होगा। बट अगर मेरा डेटा सेट ग्रुप्ड है तो उसके लिए हमें ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे टू फाइंड द मीडियन। तो सबसे पहला होता है फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी n। तो मेरे को यहाँ पर एक डेटा सेट गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो मैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालती हूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी मेरा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होगा उसे मैं एज इट इज नोट कर लूंगी। देन 6 प्लस 3 कितना होगा 9, देन 9 प्लस 5 that would be 14, then 14 plus 20 that is 34, then 34 plus 10 this will be 44। तो ये जो मेरा लास्ट में आंसर आया है ये इन्हीं सारी जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन फ्रीक्वेंसीज है उनका सम होगा। ओके, तो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को आप एज इट इज लिखेंगे एंड देन यू विल कीप ऑन एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप्स। ओके, देन फाइंड n बाय 2। तो ये मेरा n आ गया है 44, n बाय 2 मेरा क्या हो जाएगा 22। लुक एट द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n बाय 2 एंड फाइंड द मीडियन क्लास। अब आप यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो मेरा 22 से बड़ा क्या है, 14 के 22 से बड़ा है नहीं, लेकिन 34 जो है वो मेरा 22 से बड़ा है। तो अब जो ये मेरी क्लास हो गई इसको मैं बोलूंगी मीडियन क्लास। जो ये क्लास है मेरी 250 से लेकर 300 तक की, दिस इज माई मीडियन क्लास। एंड फिर अब हम अपना सिंपल मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे। तो मीडियन का फॉर्मूले में क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ द क्लास क्या है मेरी 250 प्लस विड्थ ऑफ द क्लास कितनी है दैट इज 300 माइनस 250। तो ये हो जाएगी मेरी 50 मल्टीप्लाइड बाय n बाय 2 क्या हो गया 22 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 44 डिवाइडेड बाय आपका फ्रीक्वेंसी, यानी इस क्लास की क्या फ्रीक्वेंसी थी, तो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी इज 20। तो आप इसको यहाँ पे 20 लिख लेंगे। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका मीडियन आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, देन उसको हाफ करना है, फिर मीडियन क्लास फाइंड करनी है, डायरेक्टली हमें अपना फॉर्मूला लगाना है। अब हम देखते हैं मोड क्या होता है।
वैसे तो मोड का मोस्टली क्वेश्चन नहीं आता है आपका डायरेक्टली निकालने के लिए, बट स्टिल हम एक बार छोटा शॉर्ट फॉर्म में फास्ट तरीके से देख लेंगे कि मोड क्या होता है और उसका ग्रुप डेटा में हम कैसे निकालते हैं. सो द लास्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द मोड. मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ द डेटा सेट. यानी कि आपकी जो भी वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है फ्रीक्वेंसीज में, उसको हम बोलते हैं मोड. यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी मेरे ग्रुप डेटा सेट में, वो होगा मेरा मोड. ओके, मोड को निकालने के लिए या तो आप इस लेंदी फॉर्मूले का यूज कर सकते हो अगर आपको खाली मोड निकालना है, जो कि मोस्टली नहीं आता है क्वेश्चन पेपर में, बट दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो आपका फॉर्मूला है, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये आपको जरूर याद करना है, बिकॉज जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसमें आपसे मीडियन एंड मीन की हेल्प से मोड निकलवा सकते हैं. तो ये आपको देखना है. जो ये फॉर्मूला है मेरा मॉडल क्लास निकालने का, वो फॉर्मूला थोड़ा लेंदी है और मैं रेकमेंड करूंगी कि आप इसको यूज करो. ये वाला फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. इसमें सबसे पहले मुझे वो वाली क्लास देखनी है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी. तो उस क्लास का मेरे को क्लास मार्क यहाँ पे लिखना है. फिर जो विड्थ होगी क्लास की, दैट वुड बी h, and then frequency of that class minus the frequency of preceding class. उससे पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास. उसके बाद जो क्लास आएगी उसकी, यानी कि अगर इस तरीके से मेरी 3 क्लासेस हैं 1 2 3, तो सबसे पहले जो मेरा मोड है वो 2 है, तो यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. ओके, ये फॉर्मूला थोड़ा लंबा है, आप इसकी जगह इसको यूज करना क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन ज्यादा इजीली और अच्छे से हो जाएगा. विद दिस आपका कंप्लीट होता है स्टैटिस्टिक्स. ऑगिव्स जो हैं वो मोस्टली पेपर में नहीं आते हैं. ऑगिव्स बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होते हैं आपके कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का. लेस देन एंड मोर देन ऑगिव्स आते हैं आपके दो टाइप के. उसमें आपको प्लॉट करने होती है अपनी फ्रीक्वेंसीज और आपका ग्राफ बन जाता है. बट अभी बोर्ड के हिसाब से अगर आप सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप सिर्फ मीन मीडियन मोड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. उनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, एंड आई एम श्योर कि आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे. विद दिस, इफ यू लाइक द वीडियो, then please share it with your friends also, so that they can also learn, and subscribe to Study Extraordinary for more such content. See you soon in my next video. Bye.